अरे ये क्या हो रहा है? अरे साहब, अंदर मत आइएगा, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। अगर तुम कपड़े चेंज कर रही हो तो इसमें मेरा ही तो फायदा है। एक काम करता हूँ, मैं अभी के अभी कमरे के अंदर आ जाता हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हारे पापा की बहुत गंदी नजर है मुझ पे। साहब साहब, अभी अंदर मत आइए, मैं एक बार कपड़े चेंज कर लूँ फिर आप आ जाना। अब वैसे भी आयुष सो रहा है अभी। आयुष के कमरे में? लेकिन तुम ये आयुष के कमरे में कपड़े क्यों चेंज कर रही हो? वो साहब, मेरे कमरे का ना दरवाजा खुल नहीं रहा था, इसलिए मैं इस कमरे में आ गई। अच्छा, हाँ तो उससे भी क्या है, मौका बहुत अच्छा है और घर में वैसे भी कोई भी नहीं है और आयुष सो भी रहा है, तो फिर तो मुझे अंदर आना ही पड़ेगा। पापा। अरे आयुष बेटा, तू सोया नहीं अभी तक? पापा मेरे को बाहर घूमने जाना है। तो अभी क्यों घूमने जाना है? नहीं पापा, मेरे को नहीं पता, मेरे को जाना है, चलो। अरे बेटा बेटा मेरी बात सुन। और बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी? ये क्या कर रहे हैं साहब, बहुत हो गया आपका। क्या कर रहा हूँ मैं? तू ना कुछ भी मत बोल। क्या कर दिया मैंने? ड्रामा क्यों कर रही है? आपने मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया। बड़े भोले बनते हो ना अपने बेटे के सामने। तुम्हारी सारी काली करतूतें तुम्हारे बेटे को मैंने बता दी है। काली सच्चाई? कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ पापा, दीदी सही कह रही है। आज सुबह जो आप दीदी को छेड़ रहे थे ना, मैंने सब सुन लिया था और सब देख लिया था। मतलब? साहब मैं बताती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे साहब, अंदर मत आइएगा, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है ना। मैंने कहा था ना, तुम्हारे पापा की बहुत गंदी नजर है मुझ पे। लेकिन तुम ये आयुष के कमरे में कपड़े क्यों चेंज कर रही हो? वो साहब, मेरे कमरे का ना दरवाजा खुल नहीं रहा था। तो फिर तो मुझे अंदर आना ही पड़ेगा। पापा। अरे बेटा बेटा मेरी बात सुन। साहब, मुझे घिन आती है। अगर आप जैसे लोग साहब होने लगे तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? हम लड़कियां तो कहीं सुरक्षित फील नहीं कर पाएंगे। आपकी गंदी नजरों की वजह से मेरे को इस घर में आने से इतना डर लगने लगा कि मैं लाचार हो गई, क्योंकि मुझे पैसे भी तो चाहिए थे। मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? उन पैसों से मैं अपना घर परिवार चलाती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो मुझे पैसे भी नहीं मिलते। इसलिए अपनी इज्जत को कुर्बान करके मैं आज फिर से यहाँ आई, ये सोच के कि शायद आप अब तो समझ गए होंगे, पर आपको क्या समझ में आएगा? आप जैसे नीच इंसान को कभी कुछ समझ में नहीं आ सकता। इसलिए मैंने आपके बेटे को बताया। मुझे पता था आपका बेटा इतना छोटा है कि ये देख के समझ नहीं पाएगा, पर मैंने सोचा एक बार बता के तो देखती हूँ।